चीन के बीच तनाव जारी है। 25 दिन से जारी तनाव में नया मोड़ आ गया है। चीन के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के सामने उड़ान भर रहे हैं। वहीं भारतीय विमानों ने भी नियंत्रण रेखा कायम कर रखा है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि चीन को पीछे हटना होगा, लेकिन पीछे हटने के लिए लगा हुआ है। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनातनी किस हद तक बढ़ चुकी है, ये उसका एक ट्रेलर है। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया तो गीदड़ भपकी के लिए चीन ने अपने इलाके में लड़ाकू विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया। लद्दाख में भारतीय सीमा के उस पार चीन के J-7 और J-11 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। हालांकि चीन को खबर है, लिहाजा उसके विमान नियंत्रण रेखा के उस पार 30 किलोमीटर से आगे आने का दुस्साहस नहीं दिखा पा रहे। भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि चीन पर नजर रखने में जरा सी भी कोर कसर अब बाकी नहीं है। चीन के लड़ाकू विमान जैसे ही उड़ान भरते हैं, भारत के सुरक्षा तंत्र की नजरें उन पर तन जाती हैं। भारत को खबर है कि चीन के लड़ाकू विमान PLA के 2 एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। इनमें से एक भूटान में है और दूसरा गुरगुंजा एयरबेस है। बताया जा रहा है कि चीन ने इनमें से हर एक में 10 से 12 J-7 और J-11 लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। विमान पूर्वी लद्दाख के उस पार उड़ान भर रहे हैं। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का आमना सामना थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच चीनी सेना ने सरहद के दूसरी तरफ अपने 2 एयरबेस होतान और गुरगुंजा में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। चीनी सेना के J-7 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान 30 किलोमीटर के दायरे में लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना बिना किसी दबाव के चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। जहां तक भारत की बात है तो उसने चीन को सबक सिखाने का इंतजाम कर रखा है। मई के पहले हफ्ते में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जब भारतीय सेना का एक चॉपर और चीनी हेलीकॉप्टर हवा में एक दूसरे के करीब आए थे, उस समय ही भारत ने अपने लड़ाकू विमानों को ये विमान अब विवादित क्षेत्र में जबरदस्त हवाई गश्त कर रहे हैं। चीन ने कोई भी गुस्ताखी की तो बेटा सुन, आज डांस का फिनाले है। DTH रिचार्ज कर देना। हाँ, मैं कर रहा हूँ मम्मा। मुझे पता मॉम का कॉल आएगा, बट अब यहाँ रिचार्ज कैसे करूँ? भाई फोन है तो Amazon भी होगा ना। Amazon से रिचार्ज। उसे मुंहतोड़ जवाब मिले, कप्तान को काबू में रखे। उसके मैचिंग में भारत कहीं कमतर नहीं है। भारत के भी लगभग इतने ही डिविजन्स, माउंटेनियरिंग स्ट्राइक डिवीजन है, माउंटेनियरिंग डिवीजन है, एक ब्रिगेड है, तो ये सब गलवान वैली में, फिर पूर्वी लद्दाख में, तो हर जगह तैनात हैं। और भारतीय वायुसेना के भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है लद्दाख में और सफिशिएंट है। हमारी जो युद्ध सामग्री है वो पहुंचाई जा सकती है। उसके अलावा न्योमा में हमारा एयरबेस भी है। तो भारत चीन से कहीं भी कमतर नहीं है। लेकिन अच्छा ये होगा कि भूटान एयरबेस लगभग 1 साल पहले से ही भारतीय एजेंसियों की निगरानी में है। पिछले साल यहाँ 6 पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमान पहुंचे थे। विमानों ने पश्चिमी लद्दाख के उस पार POK के स्कार्दू एयरबेस से उड़ान भरी थी। वहां से ये भूटान पहुंचे थे, जहां शाहीन 8 नाम के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। इधर भारत लद्दाख से मानव रहित विमानों यानी UAV से नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ के हालात और गलवा नाला में चीन की मौजूदगी पर पल पल नजर रख रहा है। भारत से खास बातचीत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता चुके हैं। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लाख समझाने के बावजूद चीनी सेना वापस
आपस में रेखा पर डटी है। यही नहीं, वो सैन्य जमावड़ा बढ़ाती जा रही है। ऐसे में भारत ने भी पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाके में तोपों और टैंकों समेत भारी हथियारों और युद्धक उपकरणों को जुटा लिया है। हिंदुस्तान और चाइना दोनों ने ही टैंक्स और आर्टिलरी अपने रेयर में जमा कर लिए हैं। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि दोनों में से कोई भी साइड जो है आसानी से पीछे नहीं हटने वाला और लॉन्ग स्टैंड ऑफ डोकलाम की तरह इन दी ऑफिंग है। दोनों देशों में पिछले 25 दिनों से जारी तनातनी के बीच हथियारों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। बातचीत से हल निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। इस बीच लद्दाख के युद्ध का मैदान बनने की आशंका बढ़ती जा रही है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज।